खवागणी बोन प्रीमिति, कैसे हैं आप सब। आज का जो वीडियो है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या है और इसके लिए एक लॉ की ज़रूरत क्यों है, ये सब हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाला है, तो इसे स्किप ना करें, पूरा देखें। और आप मुझे इंस्टा पे भी चेकआउट कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पे मेरा इंस्टा अकाउंट आ रहा होगा, वहाँ पे भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ और मैं ब्लॉग भी लिखती हूँ, तो मेरा ब्लॉग का भी लिंक आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आप वहाँ पे जाके भी मेरे ब्लॉग्स देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में कि इसका मीनिंग क्या है। अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी को अगर हम सेपरेट करें और फिर समझें, प्रॉपर्टी तो आप समझते हैं कि ऐसी कोई चीज़ जिसे आप सेल कर सकते हैं, है ना, उसको परचेज़ कर सकते हैं। प्रॉपर्टी बेसिकली आपने समझा है अभी तक कि प्रॉपर्टी दो तरह की होती है, मूवेबल और इमूवेबल। कुछ प्रॉपर्टी जो होती है वो इंटैंजिबल प्रॉपर्टी भी जिसे कहते हैं। इंटैंजिबल मतलब जिसे आप टच नहीं कर सकते, बस महसूस कर सकते हैं, है ना, वो है इंटैंजिबल प्रॉपर्टी होती है जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। अब इंटेलेक्चुअल की अगर हम डेफिनेशन देखें, इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलेक्ट, मतलब आपके माइंड का क्रिएटिविटी, क्रिएशन ऑफ योर माइंड। तो अब अगर हम इन दोनों वर्ड्स को मर्ज करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इट मीन्स इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल वर्क विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेलेक्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मतलब आपका दिमाग ऐसा कोई क्रिएटिविटी क्रिएट करता है ना, उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी माना गया है। जैसे अगर आप अगर ऑथर है, आप कोई बुक लिखते हैं, आप कोई ऑथर है, इफ़ यू राइट द बुक, इफ़ यू आर ए म्यूजिशियन, दैन इफ़ यू कंपोज द म्यूजिक, इफ़ यू आर ए पेंटर, इफ़ यू आर पेंटिंग एनीथिंग, दैट एवरीथिंग कम्स अंडर द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जो क्रिएटिव जीनियस मतलब जो क्रिएटिव आपका माइंड है ह्यूमन का, दैट प्रोड्यूस सम सर्टेन वर्क विच कैन बी एक्सप्लॉइटेड एंड अर्न मनी। अब जैसे आपने कोई वर्क प्रोड्यूस किया, आपने बुक लिखी, आपने म्यूज़िक कंपोज किया, आपने कोई फिल्म बनाई, है ना, तो आपकी क्रिएटिविटी से आपने जो चीज़ की, क्रिएशन के बाद आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो क्रिएट हो गई। अब उसको गवर्न, उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है। The exclusive right which a person enjoy with respect to his intellectual property, they are called intellectual property rights. And the law that protect the IPR, law जो protect करती है intellectual property right को, उसको intellectual property law कहा गया है। अब हमें ये तो समझ में आया कि कोई भी हम क्रिएशन करते हैं अपने माइंड से, इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग दैन इट इज़ कंसिडर्ड एज अ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन इसको गवर्न करने की कहाँ ज़रूरत है, इसके लिए लॉ की कहाँ ज़रूरत है। तो ज़रूरत है, क्यों? क्योंकि जो भी ह्यूमन की एक्टिविटी है, ह्यूमन का क्रिएशन जो प्रोड्यूस करता है, अगर हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे तो उससे और इनकरेजमेंट मिलेगा न्यू क्रिएटर्स को, न्यू इन्वेंटर्स को, कि वो कुछ चीज़ें क्रिएट करें, है ना। क्यों? एक तरह का प्रमोट करेगा सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट को। जो लीगल राइट्स हैं वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करती हैं। आपको राइट दिए गए हैं, आपकी क्रिएटिविटी, जो आपने ओरिजिनल जो क्रिएशन किया है, आपने जो खुद का क्रिएशन किया है, उस पर एक तरह का आपका अधिकार है कि आप खुद उसकी कॉपीज़ करके या उसको बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, पैसे अर्न कर सकते हैं। IPR as a legal right that are governing the creation of human mind. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ है, वो इसी चीज़ को रेगुलेट करती है। और अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में हम क्या क्या समझेंगे, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स भी हैं। जैसे कॉपीराइट की बात करें, हम पेटेंट की बात करें, हम ट्रेडमार्क की बात करते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स जो है वो IPR से रिलेट करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आज हमने क्या डिस्कस किया। कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत, आज का जो कमर्शलाइजेशन हो रही है, आपको सब जगह जो नेट का यूज़ दिखता है, ऑनलाइन चीज़ें हो रही हैं, इसमें अगर आप कुछ भी क्रिएट करते हैं, आपकी क्रिएशन को एक तरह का लीगल गवर्नेंस बहुत ज़रूरी है, लीगल प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। और हम लीगल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के जो कंपोनेंट्स हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।